नमस्ते। आज माता की उपासना का 8वां दिन है। महागौरी की उपासना हम करते हैं। महागौरी अन्नपूर्णा के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। आप लोगों ने बहुत सारे व्रत, बहुत सारे तप के द्वारा हम आज 8वें उपासना दिवस पर पहुंच गए हैं। महागौरी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। माँ महागौरी ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्राप्त किया था और साथ ही उन्हें अन्नपूर्णा की देवी भी कहा जाता है। मलिन विचारों का नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। महागौरी हम की शिक्षाएं, हमें 3 शिक्षाओं मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। माता की 3 शिक्षाओं में से पहली है विचारों का नियंत्रण। विचारों, जो गलत विचार हमारे मन में आते हैं, उन विचारों को हम कैसे नियंत्रण करें, ये महागौरी के तप से हमें, उनकी उपासना से हमें प्राप्त होता है। हम अपने मन में जो गलत विचार आते हैं, उस गलत विचारों को हम कैसे नियंत्रण करें, ये हम महागौरी की उपासना से सीखते हैं। दूसरा, संकल्प। हमें हमेशा संकल्प लेना चाहिए। माँ ने अपने पति को पाने के लिए, महागौरी ने अपने पति को पाने के लिए जो संकल्प किया था, उस संकल्प की शक्ति के द्वारा महागौरी ने अपने पति महादेव को प्राप्त किया था। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए संकल्प जरूर करना चाहिए और तप करना चाहिए। और जो भी हमारे मन में गलत विचार आते हैं, मलिन विचार आते हैं, उन सब का त्याग करते हुए, तामसी विचारों को त्याग करते हुए हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। यही हमें माता रानी के दूसरे पॉइंट से हमें ये प्राप्त होता है। महागौरी हमें यही सिखाती हैं। महागौरी का तीसरा और अंतिम पॉइंट है कि संगीत की देवी भी कहा जाता है। महागौरी को संगीत बहुत पसंद है, तो संगीत के द्वारा जो हमारे स्ट्रेस वगैरह होते हैं, टेंशन होता है, वो सारा दूर हो जाता है अगर हम संगीत की, महागौरी की संगीत की पूजा करें, उपासना करें और उनके भजनों के द्वारा हम अपने गलत विचारों को नियंत्रण करें। ठीक उसी तरह महागौरी के संगीत के गायन से हम उपासना कर सकते हैं और संगीत को हम अपने जीवन में